हेलो चिल्ड्रन, यू आर वेलकम टू एन एम माइंड्स एरेना। आज मैं इसमें क्लास 8 की रुचिरा के द्वितीय पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रोता। इसका मैं आपको हिंदी अनुवाद समझाऊंगी और एक्सरसाइज इसके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए। बिलस्य बिल का, जहाँ ये सा या लगा हुआ होता है वहाँ का के लगाना होता है। बिलस्य वाणी ने कदापि, कदापि मैंने कभी भी नहीं, मैं श्रोता सुना, मैंने बिल की यानी कि गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी। ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही रोचक कहानी है ये। कसी मस्जिद वने खर नखरह नाम सिंह प्रतिवस्ती सम। कसी मस्जिद का मतलब होता है किसी, जिसपे किसी संख्या में बाद में एक ही मात्रा है तो ज़्यादातर उसमें में हिंदी निकलती है। वने वन में, खर नखर नाम का सिंह प्रतिवस्ती रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्रार्थः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। सा का मतलब उसने, कदाचित का मतलब कभी, इतस्ततः का मतलब है इधर उधर, परिभ्रमण का मतलब घूमते हुए, शुदा कहते हैं भूख को, भूख से व्याकुल होकर, ना नहीं किंचित अपि थोड़ा सा भी, आहार भोजन प्राप्तवान प्राप्त नहीं किया, ना ये रहा, ना का मतलब है नहीं। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर जरा सा भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तथा सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी, महतीम का मतलब है बड़ी और गुहा का मतलब है गुफा, एक बड़ी गुफा को देखकर, दृष्टवा का मतलब होता है देखकर, उसने अचिंत्यत का मतलब है सोचा। नूनाम एत्स्याम गुह्याम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति। नूनम का मतलब है निश्चय ही, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई ना कोई जीव जरूर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः का मतलब तो इसलिए होता है, हिंदी में भी यूज होता है अतः। अत्रैव, अत्र का मतलब होता है यहाँ, अत्रैव का मतलब यही, निगूढ़ो का मतलब होता है छिपकर, यही पर छिपकर तिष्ठामि बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, गुह्याः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच में गुफा का स्वामी, जिसका नाम था दधिपुच्छ, वो शृगाल का मतलब था गीदड़, गीदड़ वहां आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्दितः गुह्यां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। उसने यावत पश्यति, कि उसे जाते हुए तो दिख रहे हैं, पश्यति का मतलब दिखना होता है। तावत सिंह पद पद्धति, सी के पद का मतलब होता है पैर और पद्धति से मतलब यहाँ पर चिन्ह है। सी के पैरों के निशान जाते हुए तो दिख रहे हैं, गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिख रहे हैं। ना चाह बहिरागता, बहिर का मतलब बाहर, आगता का मतलब है आते हुए, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। शृगालः अचिंत्यत, गीदड़ ने अचिंत्यत मतलब सोचा। अहो विनष्टो अस्मि, विनष्टो का मतलब मैं तो नष्ट हो गया, यानी कि मैं तो खत्म हो गया। नूनाम निश्चय ही, अस्मिन बिले, अस्मिन इस बिले, बिले का मतलब गुफा में, इस गुफा में, सिंह अस्तिति, सिंह है, तर्कयामी, मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा उसने तर्क किया। तत् किम करवाणी, किम का मतलब होता है क्या, अब क्या करूं। एवं विचिंत्य, यह सोचकर, दूरस्थः रवम कर्तुमारब्धः,
दूरस्थ का मतलब दूर ही ठहर कर। रवम का मतलब है आवाज। कर्तुम आरब्ध, कर्तुमारब्ध, आरब्ध का मतलब शुरू कर दिया। उसने दूर खड़े होकर ही आवाज करना शुरू कर दिया। भोबिल हे गुफा, भोबिल हे गुफा, किम ना स्मरसी, स्मर का जैसे स्मरण शब्द बनता है, इससे याद होना। क्या, किम का मतलब होता है क्या, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया तवया सह समय रतो अस्ति, यत यदा अहम बाह्यतः प्रतिगमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। के जब, यन मया जब मैं, त्वया सह तुम्हारे साथ, समय का मतलब है शर्त, ये शर्त रखी थी। यथा यदा अहम, यदा का मतलब होता है जब, अहम का मतलब मैं, जब मैं, बाह्यता का मतलब बाहर से आऊंगा, तदा का मतलब तब, तुम मुझे पुकारोगी। आकार यही शेषी का मतलब है पुकारना, तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम मामना आव्यसी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तुम का मतलब तुम, माम का मतलब मुझे, और आव्यसी का मतलब पुकारना। त्रही तो, अहम का मतलब मैं, दूसरे, बिलम मतलब बिल में, गुफा में, आस्यामी चला जाऊंगा, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, इसलिए एतत्, ये एतत् वर्ण श्रुत्वा है जो कि छा बन जाता है संधि होने पर। तो एतत् श्रुत्वा यानी कि ये सुनकर सिंह ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समावानम करोति। नूनम का मतलब निश्चित ही, निश्चित ही इस गुफा का स्वामी सदा हमेशा आह्वान ही करता है, करता होगा। परंतु मद भयात, मद का मतलब मेरे, भयात का मतलब भय से, डर से, लेकिन मेरे डर से ना किंचित वदती, आज कुछ नहीं बोलता है। यानी कि आज मैं यहाँ पर हूँ इसलिए डर गया, आज वो कुछ नहीं बोला। अथवा साध्वदम उच्यते, ये सही कहा है। भय संत्र स मनसाम हस्त पादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत। के भय से आदमी का मन, हाथ, पैर, इन सबकी क्रिया नष्ट हो जाती है, यानी कि ये काम नहीं करते हैं। जब आदमी डरा हुआ होता है, मन से भी डर जाता है, उसके हाथ और पैर भी काम नहीं करते हैं, और उसकी वाणी भी काम नहीं करती है, आवाज भी साथ नहीं देती है। वे पथुश्चाधिको भवेत, वे पथु का मतलब होता है कंपन, और वो कांपने लगता है। हम अस्य आह्वानम करोमि, तो ये तत् और अहम मिलके मना है, तद हो गया उसका। तो मैं ही अस्य, इसका आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में, जिसपे एक ही मात्रा, बिल में, गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन ही बनेगा। जिसमें शयति होता है, वहां पर भविष्य काल होता है, बनेगा। इत्थम विचार्ये, इत्थम का मतलब यह विचार करके, सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अक्रोत, सिंह ने, सहसा का मतलब अचानक से, गीदड़ का जाया साया होता है वह का लगाते हैं, गीदड़ का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्व्यत, सिंह की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा में जो जोर से जो सिंह ने बोलना शुरू किया, गीदड़ को बुलाना शुरू किया। आव्यत का मतलब है बुलाना। अनेन अन्येपि पशवः भयभीता अभवन, इससे अन्य दूसरे पशु भी भयभीत, अभवन का मतलब हो गए।
शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत, और जो गीदड़ था वह भी वहां से दूर भाग गया ये पढ़ते हुए। इमम यानी कि ये पढ़, यह, और अपठत मतलब पढ़ा उसने। अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम का मतलब है आए हुए, इसमें दुख शब्द नहीं लिखा है यहाँ पर, इसके आगे आपको दुख लगाना पड़ेगा कि आए हुए जो व्यक्ति, ज्या का मतलब है जो, जो व्यक्ति आए हुए दुख को विचार करता है, सोचता है कि कैसे दुख दूर करूं, तो वह शोभा पाता है। सा सोचते यो न करोत्यानगतम, और जो आए हुए दुख के बारे में सोचता ही नहीं वह दुखी होता है। वने अत्रे संस्तस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। वने अत्र, अत्र का मतलब यहाँ, इस वन में रहते हुए, समागता मतलब आकर, इस वन में आकर रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। जरा का मतलब बुढ़ापा होता है, मुझे बुढ़ापा हो गया यानी कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य मतलब बिल की, गुफा की, वाणी कदापि कभी नहीं, मैंने बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन, इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज की हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।